एक आदमी बहुत अमीर है, एक आदमी बहुत गरीब है। अगर इसको हम पैसा देते जाएं तो हम अमीर के बराबर आ जाएंगे, पर अगर इसको हम पैसा और देते जाएं तो अब ये गरीब हो गया और ये अमीर हो गया, तो इनइक्वालिटी तो फिर भी रही ना, इक्वालिटी कहाँ मेंटेन हो पाई। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है हर्षवत्स और मेरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कोटा के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। हमारे देश में जो कोटा सिस्टम है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या वो होना चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार से पहले वो लागू हुआ था और किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका फ़ायदा उठाकर उसको वोट बैंक बना लिया है अपना। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्वेशन होता क्या है। रिजर्वेशन होता है कोटा, जिसे आसान भाषा में कहा जाता है। वो होती है एक तरीके की प्रिविलेज जो कि एक जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी को दी जाए या किसी और बेसिस पर उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज, एक्स्ट्रा फ़ायदा दिया जाए नौकरी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में या और किसी क्षेत्र में, उसकी जाति या धर्म के आधार पर उसको दिया जाए, उसे बोलते हैं कोटा या रिजर्वेशन। तो हमारे देश में इसकी शुरुआत कब हुई थी? हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई थी जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जो कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 26 जनवरी को, तब इसकी शुरुआत हुई, जिसमें सिर्फ एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को गिना गया था, जो कि 10 साल के लिए कोटा दिया गया था। 1980s में ये कोटा इंक्रीज कर दिया गया ओबीसी के लिए और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, जिसमें अलग अलग जातियां जो कि एससी एसटी में नहीं इंक्लूड होती उनके लिए है। तो उसके बाद 2019 में जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों को भी कोटा मिलने लग गया, जो कि पुअर थे, गरीब थे, जिससे हम स्वर्ण भी बोलते हैं, गरीब स्वर्ण लोग। 2019 में मोदी सरकार ने उनको कोटा देना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं हमारे देश में रिजर्वेशन कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से फील्ड में मिलता है। सबसे पहला फील्ड आता है स्टडीज़ का, एडमिशन में। हमारे देश में अगर आपको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अगर आपके मार्क्स एससी एसटी ओबीसी हो, आपके जनरल कैटेगरी वाले से कम है, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। जनरल कैटेगरी वाले के आपसे ज़्यादा है तो उनके चांसेस कम है एडमिशन मिलने के, फिर भी, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी वालों को कोटा मिलता है तो उनको वो प्रिविलेज होते हैं, उनको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा कम मार्क्स पर भी। दूसरा आता है गवर्नमेंट जॉब्स लेने पर। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम दिया है, एसएससी का कोई एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आपके कट ऑफ में आपके मार्क्स अगर कम भी हैं तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी, और जनरल कैटेगरी वाले के आपसे अगर ज़्यादा हैं तो भी चांसेस कम है जनरल कैटेगरी वाले को नौकरी मिलने के। तो रिजर्वेशन कुछ इस तरीके से काम करता है, जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनको मौका ना देकर जो कि नॉन डिज़र्विंग लोग हैं, कम मार्क्स वाले, कम दिमाग वाले, कम पढ़ाई लिखाई वाले, उनको मौका दिया जाता है। हमारे देश में सिर्फ जातियों के ऊपर कोटा रिजर्वेशन नहीं मिलता, हमारे देश में धर्म के ऊपर भी रिजर्वेशन मिलता है। जैसे कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको रिजर्वेशन कोटा मिलेगा, अगर आप सिख हो तो आपको कोटा मिलेगा, अगर आप किसी भी माइनॉरिटी धर्म के हो भारत के अंदर तो आपको कोटा मिलेगा। और जैसे कि कश्मीरी पंडित्स हैं, उनको उनकी स्टेट से निकाल दिया गया था, वो रेफ्यूजीज़ की तरह भारत में आए थे, या इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आए थे, मैं तो ये चीज़ बोलूँगा, तो उनको भी कोटा दिया जाता है, कश्मीरी पंडितों का कोटा दिया जाता है। तो ऐसे मेरे ख्याल से तो कश्मीरी पंडित जो हैं उनको तो कोटा दिया जाना चाहिए, बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोटा नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोटा का सिस्टम डाला था वो सिर्फ 10 साल के लिए डाला था, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी वाले हैं वो यहाँ पर हैं और SC ST वाले यहाँ पर हैं, तो जैसे 10 साल तक उनको कोटा मिलेगा तो वो दोनों बराबर लेवल पर आ जाएंगे। पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना वोट बैंक देखा कि अगर हम कोटा हटा देंगे तो हमें वोट मिलने बंद हो जाएंगे, तो उन्होंने कोटा देते गए। तो अब SC ST यहाँ आ गए हैं, जनरल कैटेगरी यहाँ आ गए हैं। तो जो BR अम्बेडकर साहब की जो आइडियोलॉजी थी इक्वालिटी मेंटेन करने की सोसाइटी में, वो इक्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाई। जैसे एग्जाम्पल, एक आदमी बहुत अमीर है, एक आदमी बहुत गरीब है। अगर इसको हम पैसा देते जाएं तो हम अमीर के बराबर आ जाएंगे, पर अगर इसको हम पैसा और देते जाएं तो अब ये गरीब हो गया और ये अमीर हो गया, तो इनइक्वालिटी तो फिर भी रही ना, इक्वालिटी कहाँ मेंटेन हो पाई। तो यही हमारे देश में हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कुछ एजेंडा फॉलो करवाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए,
वो जो 10 साल की पॉलिसी थी वो हर 10 साल में एक्सटेंड करे जा रहे हैं 2020 में भी वो एक्सटेंड करी जानी है। अगर मेरी राय पूछी जाए कि मैं क्या सोचता हूँ कि रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए हमारे देश में, नहीं होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लोग बोलेंगे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ तो मैं तो ये बोलूँगा ही क्योंकि मैं जनरल हूँ कि कोटा नहीं होना चाहिए। पर एक बात देखी जाए, मैं जनरल हूँ तो मुझे पता है कि जिनको कोटा नहीं मिलता उनके साथ क्या क्या सिचुएशंस रहती है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा भी हैं और मेरे से कम मार्क्स वाले को मेरी सीट मिल रही है तो एक दुख की भावना मन में आती है, एक अनइक्वालिटी का, एक डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग दिल में आती है। तो कोटा सिस्टम मेरे ख्याल से तो अनइक्वालिटी क्रिएट करता है हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, कि लोगों में एक चिड़न की भावना पैदा करता है कि यार ये तो SC ST OBC है, इसको तो एडमिशन मिल ही जाएगा, हमें तो कितनी ही मेहनत कर लो हमें तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं। कोई भी जो भी जनरल कैटेगरी वाले सुन रहे हैं उन वो रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हमारे साथ ये हर दिन बीतती है। हम नौकरी एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं और वो हमसे 10 मार्क्स कम लाकर भी वो नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आप लोग बहुत बोलोगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था पहले, बहुत गलत हुआ था, कोई रीज़न नहीं था जब उनको ये कोटा दिया गया था। तो मैं बताता हूँ कोटा क्यों दिया गया था। कोटा उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले के ज़माने में लोग उनको अपने साथ नहीं बिठाते थे। ब्राह्मण लोग, हमारे पूर्वज ही, मेरे पूर्वज नहीं, हमारे धर्म के पूर्वज, जाति के पूर्वज लोग, वो लोग छोटी जाति वालों को अपने साथ नहीं बिठाते थे, नीचे बिठाते थे, उनको ज़मीन ज़्यादा नहीं देते थे, उनको कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। पर अब ऐसा नहीं होता, अब सब कुछ बराबर हो गया है, इंसान की केयर करता है आज के टाइम पर। तो रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत रह गई। लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो हमारे देश में अगर कोटा देना ही है तो फाइनेंशियली वीक लोगों को कोटा देना चाहिए, गरीब लोगों को कोटा देना चाहिए, जिनकी एक आय पर ईयर इससे कम है, एक स्पेसिफिक लिमिट रखनी चाहिए, उससे कम है तो उनको कोटा देना चाहिए, ना कि जाति धर्म के आधार पर। जो लोग बोलते हैं कि SC ST गरीब होते हैं तो वो सारी कैटेगरी आपकी वो इनकम वाले में आ जाएगी ना सारी, तो जाति का आधार बचेगा ही नहीं। तो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हो गए उनको उस हिसाब से मिलेगा। क्योंकि और हाँ, जैसे लोग बोलते हैं कि नौकरियां नहीं होती, अब जैसे मेरे फादर, मैं ST हूँ, मेरे फादर को नौकरी मिल गई, गस्टेड रैंक पर है, मेरे फादर 1 लाख रुपये तनख्वाह है, तो उनकी 1 लाख रुपये तनख्वाह है, 5-6 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम लखपति लोग बन चुके हैं। अब मेरी बारी आई नौकरी लेने की, तो क्या मुझे कोटा मिलना चाहिए? मेरा बाप लखपति है और मेरा ही दोस्त है जनरल कैटेगरी का जिसके पापा पियोन है और उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स हैं, पर मेरे को नौकरी मिल रही है। मेरे पापा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गस्टेड रैंक पर है फिर भी मुझे नौकरी मिल रही है। मेरा भाई या दोस्त जो जनरल कैटेगरी का है उसको नौकरी नहीं मिल रही मेरे से ज़्यादा मार्क्स लाने पर भी। तो क्या ये अनइक्वालिटी की भावना वो नहीं कर रहा क्रिएट? क्या ये चिड़न की भावना क्रिएट नहीं करेगा? वो मेरे से चिढ़ने नहीं लगेगा? क्या हमारे असहिष्णुता नहीं बढ़ेगी हमारे समाज में इस वजह से? विचार करिए। बाकी धन्यवाद। मेरा नाम है हर्षवत्स। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन लाल बटन है उसे दबाइए और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे सारे नीचे बायो में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके फॉलो करिए मुझे। धन्यवाद।